हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 से गाय डी मॉपेसेंट की शॉर्ट स्टोरी द टेरर का क्रिटिकल अप्रिसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन फ्रॉम द टेरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, let's read the question first. Give a critical appreciation of the short story The Terror. The Terror जो शॉर्ट स्टोरी है इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन दीजिए। तो फर्स्ट हेडिंग है ए साइकोलॉजिकल स्टोरी। द स्टोरी द टेरर बाई गाय डी मॉपेसेंट। ये जो स्टोरी है जिसका नाम द टेरर है, इसको गाय डी मॉपेसेंट के द्वारा लिखा गया है। इज ए वंडरफुल साइकोलॉजिकल स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस एंड सरप्राइज। यह रहस्य और आश्चर्य से भरी एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी वंडरफुल साइकोलॉजिकल स्टोरी है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन। यह एक व्यक्ति की कहानी है नेम्ड रेमन, और उस व्यक्ति का नाम रेमन है। हु वॉज हॉन्टेड विद द अननोन फियर्स। ये जो रेमन है अननोन फियर यानी एक अज्ञात डर से हॉन्टेड है, यानी ग्रस्त है। दो यद्यपि देयर वॉज नोबडी प्रेजेंट इन हिज बेडरूम। देयर वॉज नोबडी प्रेजेंट इन हिज बेडरूम यानी उसके कमरे पर कोई भी मौजूद नहीं है। इन द डार्क एट नाइट, रात्रि के अंधेरे में। ही ऑलवेज फेल्ट, हमेशा वो महसूस किया करता था। एज इफ, जैसे कि somebody was sitting in his armchair placed by the fire side, कि कोई आग के पास रखी उसकी कुर्सी पर बैठा है, उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था। Whenever he looked back, जब वो पीछे मुड़कर देखता है। And lighted the candle, तो जब वो पीछे मुड़कर मोमबत्ती जलाता था। He saw nobody except his armchair, तो उसे अपनी आर्मचेयर के अलावा कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। He was not afraid of dead people, जो रेमन था वो मरे हुए लोगों से नहीं डरता था। Nor was he afraid of ghost, न ही वो भूतों से उसको डर लगता था। Yet, फिर भी, he was terribly upset, वो बुरी तरीके से afraid, डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? Of shadows, छाया यानी परछाई से डरा हुआ था। इन द डार्क, रात्रि के अंधकार में। द इमेजिनरी विजन ऑफ अ पर्सन इन हिज रूम फ्राइटेंड हिम सो मच। अपने कमरे में किसी व्यक्ति के इमेजिनरी विजन यानी काल्पनिक दृश्य ने उसे बहुत डरा दिया था। When he felt the touch of somebody at his back, जब उसने अपनी बैक मतलब पीठ पर किसी के टच को महसूस किया, किसी के स्पर्श को महसूस किया, तो क्या हुआ? सीवर्स रैन ऑल ओवर हिज बॉडी, तो उसका पूरा शरीर सीवर्स मतलब कांप गया। ही लाइटेड द कैंडल, उसने मोमबत्ती जलाई। सेट ऑन हिज बेड, और अपने बिस्तर पर बैठ गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड देन स्लोली वेंट टू बेड, और धीरे धीरे अपने बिस्तर पर चला गया। बट, लेकिन, ही हैड द सेम विजन इन हिज ड्रीम, लेकिन उसे अपने सपने पर सेम विजन दिखाई दिया, यानी वही दृश्य दिखाई पड़ा। ही पास्ड द नाइट विदाउट एनी स्लीप, वो बिना सोए उसने पूरी रात गुजार दी। When the day broke, जब
सुबह हुआ। हिज फियर ऑफ नाइट, तो रात्रि का जो उसका डर था, वॉज गॉन, वो भी चला गया था। ही फेल्ट रिलीव्ड, उसने राहत की सांस महसूस करी। एंड डिलाइटेड, और आनंद भरी सांस को उसने महसूस किया। नेक्स्ट नाइट, अगली ही रात, ही शॉ नोबडी इन हिज रूम, अपने कमरे में उसने किसी को भी नहीं देखा। बट ही हियर्ड टेरिबली नॉइजेज इन हिज ड्रीम्स, लेकिन सपने में उसे बुरी तरीके से नॉइजेस मतलब आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस। ये जो स्टोरी है वो भरी हुई है एलिमेंट ऑफ सस्पेंस से, यानी रहस्य के तत्व से। द सस्पेंस इज कॉज्ड बाय द इनकॉम्प्रिहेंसिव फियर ऑफ रेमन। रहस्य रेमन के अकल्पनीय भय के कारण है। इन द कैंडल लाइट, यानी मोमबत्ती की रोशनी में। ही सीज नोबडी, वो किसी को भी नहीं देखता है। इन हिज रूम, अपने कमरे में। बट व्हेन द कैंडल इज पुट ऑफ, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है, ही सीज, वो देखता है। द विजन ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के विजन मतलब दृश्य को देखता है। प्रेजेंट इन द डार्क आर्म चेयर, जो उसके अंधकार में पड़ी हुई कुर्सी पर उसे मौजूद दिखाई पड़ता था। He had no such terribly vision in the past. उसे पहले कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं दिखा था। He was never deceived by his eyes. वह कभी अपनी आंखों से धोखा नहीं खाता है। He was never frightened by the shadows in the dark. यानी वो कभी भी भयभीत नहीं हुआ बाय द शैडोज इन द डार्क, अंधेरे में परछाइयों के द्वारा। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा था, दैट कि ही वॉज हॉन्टेड विद अ टेरिबली विजन, कि वो एक टेरिबली विजन मतलब भयानक दृश्य से हॉन्टेड था, परेशान था, ग्रस्त था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ कॉज ऑफ हिज टेरर। रेमन केम टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हिज फीलिंग ऑफ टेरर, यानी रेमन को अपने डर का कारण तब पता चला। कब पता चला? व्हेन ही रिमेंबर्ड दैट लास्ट नाइट व्हेन द सर्वेंट वॉज गॉन आफ्टर डिनर, जब उसे याद आया कि पिछली रात जब नौकर खाना खाने के बाद चला गया था। द वेदर वॉज डैम्प, उस समय जो मौसम था डैम्प, डैम्प का मतलब होता नम, मौसम उस समय नम था। एंड फेल्ट रेस्टलेस, और उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। ही ट्राइड टू वार्म अप हिमसेल्फ, उसने अपने आप को वार्म करने की कोशिश करी, यानी गर्म करने की कोशिश करी। इन द फायर, आग में। बट विदाउट एनी रिलीफ, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली, उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। सो इस प्रकार ही वेंट टू बेड, वो बिस्तर पर चला जाता है। इन द सेम स्टेट, इन द सेम स्टेट मतलब उसी स्थिति में। एंड हैड टेरिबली विजन, और टेरिबली विजन को देखता है, यानी भयानक दृश्य उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। ही रिकलेक्टेड दैट ही वॉज फेब्रिस लास्ट नाइट, अगले दिन उसे याद आया कि पिछली रात उसे फेब्रिस मतलब बुखार था। सिंस ही वॉज इन द स्टेट ऑफ अ हाई फीवर ही हैड नाइटमेयर, चूँकि वह उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसने एक नाइटमेयर देखा, यानी बुरा सपना देखा। हेडिंग नंबर नेक्स्ट
a surprise ending. The story comes to an end with a note of surprise. ये जो कहानी है उसका अंत होता है एक आश्चर्य के साथ. रेमन मेड अप हिज माइंड. रेमन ने अब अपने मन में एक इरादा बना लिया. तो क्या वो इरादा था जो उसने अपने मन में बनाया? टू गो फॉर मैरिज नेक्स्ट डे, कि वो अगले ही दिन शादी करेगा. नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू लीड अ हैप्पी फैमिली लाइफ. शादी केवल इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे हैप्पी फैमिली लाइफ को जीना है, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एट नाइट, कि रात्रि के अंधेरे में अकेलेपन की भावना से गेट रिड ऑफ मतलब वो छुटकारा पाना चाह रहा था. तो इसलिए रेमन अब शादी करने का इरादा कर लेता है. दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज रीज़न. ये बहुत अद्भुत कारण था फॉर हिज मैरिज, उसकी शादी के लिए. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत में, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बताया. क्या बताया? दैट ही वुड टेल हिम अबाउट हिज हेस्टी डिसीजन ऑफ मैरिज आफ्टर गेटिंग मैरिज. तो वो अपने दोस्त को क्या बताता है कि वह शादी करने के बाद उसे अपने जल्दबाजी भरे फैसले के बारे में ज़रूर बताएगा. बिकॉज, क्योंकि द रीजन वॉज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उसका जो कारण था बहुत अद्भुत था. एंड ही वुड लाफ एट इन इट, और वो उस पर हंसेगा. इट इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द मिस्ट्री इज रिवॉल्व. कहानी के अंत में रहस्य का समाधान हो जाता है. कैसे समाधान हो जाता है? रेमन डिसाइडेड टू गो फॉर मैरिज. रेमन शादी करने का फैसला करता है, सो दैट, ताकि ही कुड सी अ ह्यूमन फेस बाई हिज साइड एट नाइट, ताकि रात्रि में अपने आसपास वो किसी ह्यूमन फेस को देख सके. इसलिए वो शादी करने का इरादा कर. स्पीक टू हर, वो किसी से बात कर सके, इसलिए वो शादी करने का इरादा करता है. एंड हियर हर वॉइस, किसी की आवाज़ को सुन सके, इसलिए शादी करने का इरादा करता है. एंड गेट रिड ऑफ हिज टेरिबल फियर्स अराइजिंग हिज लोनलीनेस इन द डार्क नाइट, और अंधेरे में अकेलेपन से पैदा होने वाले भयानक डर से छुटकारा पा सके, इसलिए वो शादी करने का फैसला कर लेता है. हेडिंग नंबर लास्ट, प्लॉट कंस्ट्रक्शन. दिस स्टोरी इज़ नोन फॉर इट्स राउंड प्लॉट कंस्ट्रक्शन. ये जो स्टोरी है, नोन, वो जानी जाती है अपने गोल प्लॉट के निर्माण के लिए जानी जाती है. द प्लॉट इज़ वेल राउंडेड ऑफ विद अ नोट ऑफ सरप्राइज. प्लॉट को आश्चर्य के एक नोट के साथ अच्छी तरह से गोल किया गया है. द स्टोरी बिगिंस विद एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस. ये जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है रहस्य के तत्व के साथ, एलिमेंट ऑफ सस्पेंस के साथ. बट द मिस्ट्री ऑफ द सस्पेंस, लेकिन इस रहस्य का जो रहस्य है, यानी सस्पेंस की जो मिस्ट्री है, इज रिजॉल्व, उसका समाधान हो जाता है. एज सून वी केम टू लर्न, जैसे ही हमको पता चलता है दैट रेमन्स नाइटमेयर, कि रेमन के जो बुरे सपने थे वर कॉज्ड बाई हिज फेब्रेज, वो केवल उसके बुखार के कारण ही आया करते थे. एंड एजिटेटेड माइंड एंड हिज लोनलीनेस इन द डार्क, और उत्तेजित दिमाग और अंधेरे में उसके अकेलेपन के कारण ये सब काम हो रहा था. तो दोस्तों, ये था क्रिटिकल अप्रिसिएशन द टेरर से. आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें. यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए. और आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.